हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्रीकल्चर की पोस्ट हैं सीटी मेंस में, उनके बारे में। तो जैसा कि अभी आपने सबने देखा होगा कि पीछे चल रहा है कि जो कुछ स्टूडेंट्स थे, दो चार, उन्होंने केस लगाया था सीड सर्टिफिकेशन पे और माइनिंग वाली पोस्टों पे। तो उसके रिगार्डिंग ऐसा था कि उनका मकसद एक ही था कि हमें इसमें जो ये पोस्ट एग्रीकल्चर की इनमें अड़चन डालना है, ये पोस्ट नहीं करवानी। तो उनका उन्होंने केस किस बेस पे किया, पहले तो बच्चों को यही नहीं पता। केस उन्होंने इस बेस पे किया है कि जो एक नोटिफिकेशन दिया था एचएससी ने सीईटी के रिगार्डिंग मई 2022 में, लास्ट ईयर। उस नोटिफिकेशन में जैसे ये है, इसमें लास्ट में एनेक्सर एच में वैकेंसीज दी थी उन्होंने उस टाइम पे। ये एक वैसे ही टेम्परेरी वैकेंसीज दी थी। और इस नोटिफिकेशन में मेंशन भी कर रखा है एचएससी ने कि भाई इसमें आने वाले ग्रुप सी की और डी की जितनी भी वैकेंसीज होंगी, वो सारी की सारी सीईटी क्लियर के बाद ही आप मेंस में वो वैकेंसीज दे पाएंगे। तो इसमें जो मेंशन करी थी वो एक पर टेम्परेरी वैकेंसीज थी जो डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे दी थी। उसके बाद में काफी डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज दी थी, लेकिन उन्होंने केस इस बेस पे किया है कि उन्होंने सीईटी तो दिया नहीं उस टाइम पे। तो सीटी नहीं देने के कारण आपकी ये वैकेंसीज रोके कैसे? उनको नहीं पता था कि एग्रीकल्चर की वैकेंसीज सीटी के थ्रू दे सकती है सरकार। तो अभी उन्होंने केस ये डाला है कि जैसे केस में भी एक ही साइड की सुनवाई हुई है अभी, कि जो वैकेंसीज दे रखी थी उसमें ये सीड वाली जो वैकेंसी है ये है, माइनिंग की है, और ऐसे काफी वैकेंसीज हैं वो उसमें मेंशन नहीं कर रखी थी। तो जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसी कौन कौन सी वैकेंसीज थी एनेक्सर एच में। वही सीधी सी बात ये है कि उनका मकसद ये था कि वैकेंसीज हैं ये, अपन ने तो सीटी दिया नहीं, और जो जिसने दे रखा है, जो सीटी एस्पिरेंट्स हैं उनके अड़चन करनी है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स उनका बहुत ज्यादा लॉस है। जैसे ये वैकेंसीज है, ये एक बार टेम्परेरी सीटी ना, इसमें एचएससी ने मेंशन की थी। इसके बाद में ये भी इसमें मेंशन कर रखा है कि आगे कोई भी डिपार्टमेंट और देगा सी और डी की वैकेंसीज, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। और जो भी ग्रुप सी की और डी की वैकेंसीज होंगी वो सीटी के थ्रू ही ली जाएंगी। बट जो जयश्री ठाकुर मैम है, जज है, उन्होंने अभी एक ही साइड की सुनवाई सुनी है। तो अभी जैसे पीछे अभी 4-5 दिन पहले 17 तारीख को एक उनकी जैसे उन्होंने केस डाला तो वो पहली सुनवाई थी। उस सुनवाई में मैडम ने एक साइड की बात सुनी अभी। तो उन्होंने बोल दिया उनके एडवोकेट ने कि जी ये हमारे बच्चे हैं, ये बाहर हो जाएंगे, तो ये आप स्टे लगा दीजिए। क्यों? नोटिफिकेशन आया था 17 तारीख को एचएससी की साइड से कि कुरुक्षेत्र, करनाल, 3-4 डिस्ट्रिक्टों में डीसी के पास, कि हमें यहाँ पे कितने आपके वैकेंसीज ना, मतलब कि कितनी जगह सीटिंग है बच्चों की एग्जाम लेने के लिए। वो इसी चीज का वेट कर रहे थे कि जब भी ये नोटिफिकेशन निकालेंगे या कैलेंडर निकालेंगे एग्जाम के लिए, उसी टाइम हम केस कर देंगे। उसी टाइम उन्होंने अड़चन डालने के लिए केस कर दिया और रिक्वेस्ट कर ली जज मैडम से कि आप एग्रीकल्चर की वैकेंसीज पे स्टे लगा दीजिए कि एग्जाम न ले पाए। और जैसे अभी बता रहे हैं कि 32,000 वैकेंसी हैं, 32,000 वैकेंसीज में अभी जैसे उनको पता है कि कुछ 107-8 वैकेंसीज पे स्टे लग जाएगा, तो डिपार्टमेंट एचएससी भी कुछ इस पे ज्यादा संज्ञान नहीं लेगा, कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं 100-110 वैकेंसीज। वो फिर इसको डिले करते रहेंगे, केस अपने हक में आ जाएगा तो भी अभी नहीं होगा, ये फिर अगली सीटी में डाल देंगे। अगली सीटी अब बोल रहे हैं नवंबर दिसंबर में होगा, उसका मेंस पता नहीं 2024 में होगा कि 25 में होगा। उस टाइम पे फिर आपको पता है कि कंपटीशन भी काफी हाई हो जाएगा, और जो अभी सीटी एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी लॉस होगा। क्यों? बहुत से बच्चों को पता नहीं था, तो फिर वो बच्चे भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो भाइयों अपने को ये करना है कि जब वो 3-4 बच्चे इतने अवेयर हैं, तो हमारी तो स्ट्रेंथ उनसे काफी ज्यादा है। और कोर्ट हमारी जितना अच्छा हम बात रखेंगे, हमसे हमारी सुनेगा, क्यों? हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इतनी उनकी नहीं सुनेगा। तो मेन ये बात है, केस तो अपने हक में आएगा, लेकिन ये वैकेंसीज में वो ऐसा लोचा डाल देंगे कि वैकेंसीज अब नहीं हो पाएंगी एग्रीकल्चर की। और एक आप देखिए, जैसे कि ये नोटिफिकेशन बाद में मार्च में दिया था, अभी मार्च 2023 में। तो इसमें जैसे अब उनका कहना ये है कि जैसे
एग्रीकल्चर की वैकेंसीज काफ़ी थी नहीं, जो 2022 में मई में दी थी। उसमें जैसे ये नहीं थे, एक तो आपकी एफएड की 15 वैकेंसीज हैं, ये बाहर हो जाएँगी। टेक्निकल ऑफिसर की 17 वैकेंसीज बाहर हो जाएँगी। अच्छा, फिर एक जैसे इस ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि इतनी वैकेंसीज हैं, एक ये फॉरेस्ट रेंजर की हैं। फॉरेस्ट रेंजर की जैसे आप सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट रेंजर की 78 वैकेंसीज है, इसमें अपना नंबर आ जाएगा। तो ये तो आप भूल जाओ। जिसके 60 प्लस मार्क्स हैं, वो ही अपने फॉरेस्ट रेंजर के बारे में सोचियो। क्यों? फॉरेस्ट रेंजर में क्वालिफिकेशन में मॉडिफिकेशन किया गया है, और उसमें बीएससी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बीटेक सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मतलब बीए को छोड़ के, कॉमन ग्रेजुएशन को छोड़ के लगभग सारी डिग्रियां डाल दी इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे कि आप मेंस दे ही नहीं पाओगे। जी, उसमें सिलेबस हो एग्रीकल्चर का सारा। एग्रीकल्चर का सिलेबस का बेनिफिट क्या हुआ अपने को, जब हम मेंस में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ऑटोमेटिक ये तो फॉरेस्ट रेंजर की वैसे बाहर हो जाएगी, फिर वैकेंसी बचे क्या गई एग्रीकल्चर की। पीछे मुश्किल से 18 वैकेंसीज बच रही हैं। 18 वैकेंसीज पे क्या फाइट होगा। तो सबसे ज्यादा लॉस एग्रीकल्चर का है इसमें। अब उन्होंने केस डाला, केस डालने के बाद अब उनका ये है कि लोचा डाल दिया, स्टे लगवा ली 10 तारीख तक। जो वो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग 8 तारीख को पेपर होना था, 8 को और 2 को एग्रीकल्चर का। तो जब ये दोनों वैकेंसीज 8 और 2 को होगी, 10 तक स्टे लगा दी गई, तो 10 से पहले हो नहीं पाएंगी, और ये फिर लटकती रहेंगी और अगली सीटी में आ जाएंगी। तो वो जैसे चाल कर रहे हैं इस तरीके से, अपने भी अवेयर अवेयर हो सभी, तो उनकी उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी है अपनी। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गोल्डन चांस है। जो भी सीटी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, क्लियर है, वो उनके लिए गोल्डन चांस है। अब जो कर जाओगे ठीक है, उसके बाद में तो इतना कंपटीशन आना है अगली सीटी में, पता नहीं कब का कब एग्जाम होगा, और बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, और ये वैकेंसीज हाथ में से चली जाएगी। तो इसके लिए जैसे अभी फिर आयोग ने क्या किया कि उन्होंने जैसे खत्री सर बता रहे थे, 107 वैकेंसीज पे स्टे लिया उन्होंने। लेकिन 107 वैकेंसीज उनको पता लग गया कि नोटिफिकेशन जो 2022 मई में दिया था, उसके बाद में उन्होंने टोटल काउंट की एचएससी ने, तो सीईटी में 2264 वैकेंसीज और उन्होंने इंक्लूड की है, जैसे सॉरी 2266 वैकेंसीज। तो उन्होंने फिर लास्ट में यही डिसीजन लिया कि 2266 वैकेंसीज पे हम रिटर्न लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? कि अगर अब ले लेते हैं 107 वैकेंसीज को, अगर वो छोड़ देते हैं, तो जो 2264 में और भी काफी स्टूडेंट्स आएंगे, वो फिर केस करेंगे और फिर वो अड़चन होगी। इसलिए एचएससी ने ये सोचा कि क्यों ना हम 2266 टोटल वैकेंसीज हैं जो नोटिफिकेशन के बाद मेंशन की हुई है, उनको ही हम बाहर कर देते हैं, उनका रिटर्न नहीं लेंगे, और जो बची 30,000 वैकेंसीज उसमें ले लेंगे। वो 30,000 वैकेंसीज एग्रीकल्चर स्टूडेंट अपने कुछ काम की है ही नहीं, कि इतना कंपटीशन है, जिसके 60 62 63 नंबर से ऊपर है इसमें सीईटी प्री में, वो इस और वैकेंसीज के बारे में सोचो। उनका सिलेबस भी अपने से डिफरेंस है सबका, तो वहां तो अपना कोई नंबर पढ़ने का है ही नहीं। अगर अपना कंपटीशन में अपन आ सकते हैं, नंबर पढ़ने के चांसेस है, तो एग्रीकल्चर की पोस्ट है वो सारी बाहर हो जाएंगी, अगर ये ऐसे ही रहा तो भाइयों मेरा आपसे यही है कि जैसे एडवोकेट से मेरी बात हुई थी अभी पीछे, तो उन्होंने बोला है कि जैसे अगला मंथ जून होगा, 10 जुलाई तक स्टे है। अगर 10 जुलाई के बाद अपन अगर इसका वेट करते हैं फैसले आने का कोर्ट का, तो 10 जुलाई तक तो बहुत लेट हो जाएंगे। तब तक तो अभी जैसे खदरी सर ने कहा है इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग में, कि हमें 20 जून से स्टार्ट कर देंगे, 30 जुलाई तक सारे एग्जाम ले लेंगे। उसके बाद में अपने एग्रीकल्चर की वैकेंसीज लटकती ही रह जाएंगी। तो उसमें फिर एडवोकेट ने यही कहा है, उन्होंने राय दी है कि अभी अगर आप केस करते हो, तो इसमें आपके बेनिफिट होगा, और आपकी स्टे हटवा दूंगा पहले ही जो सुनवाई होगी उसी में। कोई बात ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है ये। और अगर अपन अवेयर नहीं होते हैं तो फिर बड़ा मैटर है, ये फिर लटकती रह जाएंगी। अब जैसे कि जून का महीना है, तो जून के महीने में अगर अपन सोच रहे हैं केस करें, तो जून के महीने में कोर्ट की गवर्नमेंट छुट्टियां वगैरह होंगी, तो वैसे कोर्ट बंद रहेगा, नहीं हुआ तो केस करने का अभी कर रहे थे प्लान। उनसे एडवोकेट से बात हुई है, अच्छे एडवोकेट हैं। तो जो जो जैसे आप केस में शामिल होना चाहते हो इसमें, तो वो जैसे आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पे आप अपना आय का मैसेज लिख के और अपना नाम, और उसमें आप जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूरत होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। और जो भी जितनी फीस होगी उस सब में जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे, तो वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे केस की बात है, तो केस
वो 4-5 बच्चे होके मतलब पूरे एग्रीकल्चर पे अड़चन बन सकते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ इतनी अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ये बताओ। रही बात, कभी यूँ सोचते हो कि अगली सीटी में देख लेंगे, तो उस टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन हो जाना है, पता नहीं डिपार्टमेंट ये पोस्ट निकालेगा कि दोबारा नहीं निकालेगा। और रही बात एचएससी की, तो एचएससी का इसमें कोई लॉस नहीं है। एचएससी के लिए तो 2000 पोस्टें कुछ भी नहीं है, लेकिन 2264 जो 66 पोस्ट हैं, ये अपने लिए रखे तो मेन एग्रीकल्चर का कंपटीशन इसी में है। और ये अगर बाहर होगी तो एग्रीकल्चर का कुछ नहीं बचा, फिर सब बाहर है। तो हाँ, एक चीज और, जैसे हम जो केस फाइल करने जा रहे हैं, उसमें एडवोकेट सर ने भी कहा है और हमने उनसे बात भी की है कि सर ऐसा नहीं हो कि जो जो केस में स्टूडेंट्स हैं केस वो कर दें और बेनिफिट इसका सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को हो जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट ये बोला है कि जो पैटिशनर होंगे, जो जिसमें केस में जिसका नाम मेंशन होगा, वो ही इसका बेनिफिट ले पाएगा। समझ गए? ये नहीं कि कोई यूं सोचे कि मैं केस क्यों करूं, वो कर देंगे और होंगे तो सभी को बेनिफिट मिल जाएगा। इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अभी कान खोल के सुन लो चाहे आप। ये और सर ने बोल भी दिया, जैसे कुछ एडीओ में हुआ था। एडीओ के जो नॉन ओनर स्टूडेंट थे, उन्होंने केस जो किया था, तो उसमें जो उनका एग्जाम लिया गया था ऑफलाइन, वो जो पेटिशनर थे जिसने केस फाइल किया था, वो सिर्फ उन्हीं का हुआ था, न कि जितने और भी अदर नॉन ओनर स्टूडेंट थे उनका हुआ। उनका नहीं हुआ था, सिर्फ पेटिशनर का ही हुआ था जिन्होंने केस फाइल की थी। वही सेम इस केस में होगा। तो जो जो केस में बेनिफिट लेना चाहता है और एग्रीकल्चर फाइट करना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है और केस में शामिल होना चाहता है, वो आपको एक नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर। उस पे आप मैसेज करिए, अपना नाम लिखिए, और या फिर जो भी आधार कार्ड का या कोई जो चीज कुछ भी जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। और उसमें जैसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बनता है, फिर उसको आपको फीस भी बता दी जाएगी। सर से बात होगी, सर ने बोला कि आप पहले देखो कितने कैंडिडेट बनते हो, उस हिसाब से आपको फीस बता दी जाएगी, अपना डिवाइड कर लीजिएगा। तो आप नंबर लिखिए 8909000091। तो ये नंबर है भाइयों, 8909000091 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे फालतू के लोग मैसेज न करें। जिसको केस में शामिल होना है और एग्रीकल्चर की वैकेंसीज लेके आनी है वापिस, इसमें सीईटी में बेनिफिट लेना है, वही मैसेज करें। और जैसे अभी मैं भी सीईटी एस्पिरेंट हूँ, तो सब अगर अपना अवेयर होंगे तो अपने को बेनिफिट मिलेगा। और अगर खुद के अकेले ही आप पीछे हटोगे, अवेयर नहीं होगे, तो क्या फायदा फिर 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर करने का, 2 साल के एमएससी करने का, पीएचडी करने का, जब खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, तो फिर क्या फायदा इस चीज का। जब वो 4 बंदे इकट्ठा होके और वो पूरे एग्रीकल्चर की वैकेंसीज को पे अड़चन डाल सकते हैं, तो अपनी तो इतनी स्ट्रेंथ है, क्या अपने नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई ये सोचता हो कि ये वैकेंसीज 2264 होने के बाद भी एग्रीकल्चर की कुछ वैकेंसीज बचेंगी, तो ये आप को एक पीडीएफ आपसे खुद नेट इस पे गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपके पास सेंड भी कर देंगे, उसमें आप देख लियो। आपकी 80% वैकेंसीज एग्रीकल्चर की वो सारी बाहर हो रही है। फॉरेस्ट रेंजर की जो 78 है, उसमें वैसे नंबर नहीं आना, तो आप खुद देख सकते हो। तो ये नंबर दिया आपको, इस पे आप मैसेज कर दियो जो जो शामिल होना चाहता है। और हाँ, फिर आपको बोल रहे हैं कि फायदा उसी को होगा जो केस में शामिल होगा, पेटिशनर जो एडीओ में पहले हुआ था। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।